नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप। बिहार में अपराध कोई नई चीज नहीं है। अपराध एक बार नहीं दशकों से इसी तरह से होता आ रहा है और एक के बाद एक संख्या में इसके बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं आती। सरकार से लेकर प्रशासन तक बिहार में अपराध को लेकर सवाल अक्सर उठते रहे हैं। यहां तक कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले लोग इसी अपराध को कम करने के नाम पर बदलते रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में नेता संविधान की कसम खाकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते, बल्कि अपराध की कसम खाते हैं कि कुछ भी हो जाए इसमें कमी नहीं आएगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एनसीआरबी का डेटा भी बिहार को अपराध के मामले में अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करता है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब देश सो रहा था गहरी नींद में, तब बिहार में बंदूक की गोली की ठाई ठाई से पूरा बिहार कांपने लगता है। और एक जगह नहीं, तीन तीन जगह पर फायरिंग होती है। सीतामढ़ी, रोहतास और आरा। और उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर बिहार की गली तक और तहलका इसलिए मचने लगता है, पारा इसलिए चढ़ने लगता है कि जब आरा में हुई फायरिंग के बाद 2 लोगों की जान चली जाती है और उसमें नाम समाजसेवी और बीजेपी नेता बबलू सिंह पर आरोप लगने लगते हैं। और इस पूरे मामले में एक्सक्लूसिव यह है कि हमारे साथ बबलू सिंह जुड़ेंगे, समाजसेवी और बीजेपी नेता, और जो उन पर लगने वाले आरोपों का जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रशासन ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर एएसपी की बाइट सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज बारात के क्रम में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। उक्त घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मेरे द्वारा स्वयं एएसपी पीरो के नेतृत्व में तथा सीआई अज्ञाओं एवं एसएचओ गढ़हनी द्वारा घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संजय श्रीवास्तव आरा से, और साथ ही समाज सेवी और बीजेपी नेता बबलू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, एक बार वो बता दीजिए, उसके बाद बबलू सिंह से सवाल करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो कल जो गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की जाने गई, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जब हादसा हुआ तो वहाँ एक गली है, बहुत संकीर्ण गली है लहरपा गांव में, वहाँ गोवर्धन पर्वत टाइप से कुछ है। तो वहाँ पर कार गाड़ी से 3-4 लोग थे जो बैठे हुए थे और वो लोग जा रहे थे और वही कमलेश जो है उनके यहाँ बात हो रही थी। और उसी दरमियान क्या हुआ कि गली होने के चलते वो किसी दूल्हे की जो गाड़ी है उसके बगल में उसी से कहीं शीशा उसका ग्रस्त हो गया। उसको लेके कार गाड़ी में जो बैठे थे वो और जो बाहर से भी कुछ लोग थे तो वो पहले लोग झोंकती है, उसके बाद गोलियां चलने लगी है दोनों पर। जिस तरह से वहाँ के थाना प्रभारी ने भी बताया। तो संजय, ये आरोप कहां से लगता है कि इस पूरे गोलीबारी में बबलू सिंह का हाथ है या वो वहां पर मौजूद थे? देखिए, सबसे बड़ी है कि हमारी बात एसपी से भी हुई है। उन्होंने राज्य साफ तौर पे कहा है कि किसी का नाम अभी हम नहीं बता सकते हैं और जांच चल रही है। और बबलू सिंह के बारे में अगर बात कही जाए तो बबलू सिंह सही है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी जांच चल रही है। इसके लिए हमने टीम गठित किया है, क्योंकि बबलू सिंह के बारे में बताया जाता है जिस तरह से हमने जानकारी ली है। सदर अस्पताल में कुछ देर पहले पहुंचे थे तो जो पुलिस थे उसका भी कहना था कि हम कैसे कह दें कि उनका हाथ हो सकता है। चाहिए गोलियां चली, ये सही बात है, जाने भी ये भी सही बात है, लेकिन उसका का नाम हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो प्रशासन का काम है। जी ठीक है संजय,
बबलू सिंह जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कि आरा में जो बारात में गोलीबारी हुई और उस जगह पर आप मौजूद थे। देखिए, जी। हम अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर सरैया के तरफ जी। सलेमपुर भूसौला गांव है। गोटिया से बारात गई थी। उस बारात में हम थे। जी। हमको जिस लड़का का गोली लगा है उसका पिताजी का नाम है राम लट्टू यादव। वहीं फोन करके बताया कि भैया इस तरह की घटना गांव पर हो गई है। जी। हम इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जहां तक बात रही लव कुश और राहुल की, तो लव कुश और राहुल हमको गोली मारे थे। इसके चलते वो लोग सब लोग बोल रहे हैं कि इनका हाथ है। हमको मरवाना होता चाहे मारना होता तो 3 साल पहले हमको गोली लोग मारा था जी। तो हम आज तक बैठे रहते। हम बार बार प्रशासन को भी बताते हैं अपना बात, सब ग्रहणी थाना प्रभारी को भी बताते हैं। एसपी साहब से भी हमको 1-2 बार बात हुई है तो हम बताएं कि सर हमको सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए। हमको 4 महीना गार्ड दिया गया था, अभी गार्ड हटा लिया गया है जी। अभी सब लोग फरार है। कोर्ट में तो देखने की चीज है। लेकिन बबलू सिंह जी, सवाल यही है कि अगर आप 40-45 किलोमीटर दूर थे घटना स्थल से, तो फिर ये आरोप आप पर कैसे लग रहा है कि आप वहां पर पहुंचे अपने कुछ गुंडों को लेकर और वहां गोलीबारी की? हम बता देते हैं, सरकार के पास तो हर चीज उपलब्ध है जी। वो 2 मिनट में पता कर लेगी कि हम कहाँ हैं जी। अगर कोई एक भी प्रूफ मिल जाएगा कि हम अपने गांव पर थे तो जो प्रशासन कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। जो भी आरोप लगा रहे हैं लोग, राजनीतिक सब षड्यंत्र है। हमारा गांव में किसी से कोई विवाद झगड़ा नहीं था। ये लोग हमको गोली मारे थे, ये सच्चाई है। ये लोग तो गुंडागर्दी करते हैं। 5 केस के अभियुक्त अभी भी। तो क्या बबलू सिंह ने माफ कर दिया था लवकुश और राहुल को? बिल्कुल हम इन लोगों के शर्म नहीं आते थे। हम प्रशासन से अपना सहारा लेते थे। ये तो पूछने की चीज है। जब जाहिर है 3 साल हमारा हो गया गोली लगते हुए। ये लोग तो थार से रंगबाजी कर रहा था, उसी में बाराती लोग का शीशा फोड़ दिया, अब फायरिंग करने लगा अपने से। तो क्या बिहार में चुनाव नजदीक हैं, क्या इसीलिए ये पूरा मामला गरमाया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसे? हम देखिए, इस राजनीति हमारा तो सब लोग, हम एक्चुअली बीजेपी में हैं, जिसके चलते वो लोग विरोध करते हैं। अगर हमको कोई गांव के एक आदमी बता दें कि बबलू सिंह वहां थे तो जो कहिए सो हम करने के लिए तैयार हैं। तो बबलू सिंह, ये जो आरोप आप पर लग रहा है, ये एक अलग मुद्दा भावना से लोग ग्रसित है ना जी। लेकिन देख रहे हैं सारे नेता लोग जाकर के बयान दे रहे हैं, जबकि वो लोग भी जान रहे हैं कि हम नहीं हैं जी। हाँ, कुछ मीडिया भी यही चला रहे हैं कि आप वहां मौजूद थे। अपना पुत्र की कसम खाएं, बेटा की कसम खाएं जी। जितने नेता बयान दिए हैं कि हम वहां थे लारपा में जहाँ गोली चली थी। एक भी मेरा परिवार का आदमी था उस गांव के, जो जिसका नाती का गोली लगा है, जिसका बेटा का गोली लगा है, राम लड्डू यादव के घायल, वो हमको बताया। उसकी माँ फोन की, हम ये भी पूछे हैं कि हमारा घरे का कोई रहे चाची, तो वो बोली कि नहीं। वो बात हम टेप करके रखे हुए हैं जी। हाँ, इसके बाद हम वहां से आए, फिर 9-9:30 बजे पर्वती चंद्रा होटल में बैठ कर 2 गिलास पानी पिए, तब जाकर। तो क्या बबलू जी वो ऑडियो आप सुनवा सकते हैं? हाँ, हम ऑडियो भेज देंगे। ठीक है, वो ऑडियो भी आप सुनवाइएगा। लेकिन इसी के साथ मेरा सवाल एक ये भी है कि आपको क्या कुछ बताया जो आपको कॉल किया गया, तो उसको पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या बताया गया आपको? सुनिए ना, हमको जब पता चला कि मेरा नाम लोग कह रहा है, राजनीतिक पार्टी लोग, तब जाकर के हम हटे हैं अपने घर से। न तो हम घर से हटने वाले भी नहीं, हम चोर छिनार नहीं है। हम पर आज तक कोई एक भी 407 हम किसी के एक तो बबलू सिंह को ये कब पता लगा कि इस तरह से घटना हो गई है और उसमें बबलू सिंह का नाम आ रहा है? हमको रात 10 बजे 10:30 बजे लोग बोला कि कह रहा है कि मुखिया जी के घर, आप ही के घर के लोग से ऐसे हुआ है, गोली चला है, आपका भी नाम आ रहा है। तब जाकर के हम हटे, नहीं तो हम तो घर पर थे। एक बार पूरा घटनाक्रम एक बार आप बताइए बबलू जी। अपना अथी में है, आरा में, फ्रेंड्स कॉलोनी में।
वहाँ रहते हैं हम। कल तो गांव पर गए भी नहीं है, परसों भी नहीं गए, 2-3 दिन से गांव पर हम कहाँ गए हैं। जी 3 गो न्योता था, तो भी हम फोन करके पापा को बोल दिए थे कि पापा आप कर दीजिएगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं था। हमको गोली लगा है, जब से हम अस्वस्थ रहते हैं। हमारा इलाज चलता है सरगंगा राम हॉस्पिटल में। अगले साल हमारा ऑपरेशन हुआ है। हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एक गंदा को गंदा चीज से धोया जा सकता है? वो लोग अपराधी थे तो जी। हम भी अपराधी बन जाएं? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। गोली किस परिस्थिति में चली बिल्कुल। है ये तो जांच की विषय है। गोली पहले उन लोग चलाया है जैसे लोग वहां के बोल रहे हैं, इसके हाँ। बाद इधर पक्ष के लोग अपने बचाव में गोली चलाए हैं। जी वो जो 3 गो घायल है वो तो उन लोगों का गोली से लोग घायल है। हाँ। तो क्या प्रशासन क्या भी ये सही बात बबलू को सिंह जानती को है। बताया गया कि प्रशासन आखिर भी पूरा सही बात को घटनाक्रम जानती कैसे है, शुरू भले हुआ? दबाव में बदल जाए, बबलू दूसरी जी चीज है। बबलू जी आपको क्या ये बताया गया कि जो पूरी घटना ये हुई है ये कैसे शुरू हुई? हमको नहीं बोले कि जिस लड़का का लगा था उससे कि पिताजी फोन किए, राम लड्डू यादव नाम है उसका। उसका नंबर भी मेरे पास है, 16 लास्ट में नंबर है। जी बोला कि भैया हो ऐसा बात बा, गोली लाग गई हमारे बेटा के। मैंने कि बे, तो हम उस समय थे वहीं केशवपुर के पास बेहरा गांव में। भुसौला शायद भुसौला गांव है। वहीं से बारात में हम 5 मिनट रुके, निकल गए। निकल करके आए पर्वती चंद्रा होटल पर, 2 मिनट बैठे, चाय पानी पिए, फिर पता करने लगे। हम सोचे कि विकास डॉक्टर के पास जाकर के उन लोगों को इलाज कराएंगे। हम तो समझसेवी है, हमारा तो गांव में घूम के औरत लोग से भी पूछिएगा तो लोग बता देंगे कि किसका भलाई किए हैं नहीं किए हैं। तो हम जाने वाले थे विकास डॉक्टर के पास, लेकिन तब तक हमको पता चला कि हमारे नाम लोग राजनीतिक पार्टी लोग देने का शुरू कर दिया। तब हम हट गए। तो जो लोग आपका नाम ले रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है। भी जानते हैं कि हम नहीं है, नाम नहीं तो ले नहीं रहे हैं बबलू सिंह राजनीतिक बबलू सिंह दृष्टिकोण से। बबलू सिंह क्या बिहार में जी। चुनाव है इसीलिए आपका नाम शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल चुनावी ये तो निष्पक्ष हम तमाम करेंगे मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम से कि इसको निष्पक्ष जांच करा लिया जाए। अगर हम होंगे तो जो प्रशासन हमको सजा देगी हम सहने के लिए तैयार हैं, दंड जी। भोगने के लिए तैयार हैं। अगर एक भी सबूत मिल जाएगा कि हम गांव पर थे, हम गोली चलवाए हैं और हम चलाए हैं, तो जो कहिए सो हम भोगने के लिए तैयार हैं। तो क्या बबलू सिंह को ये भी पता है कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे ये पूरा घटनाक्रम और टेंडम हुआ है? वो लोग थार से आकर रंगबाजी कर रहा था जी। उसी में माहौल गड़बड़ाया है गांव का। क्या नशे उसी में थे वो लोग- दोनों लोग? अरे लव और कुश जो है वो सब भारी गुंडा था। उस 5-7 कीता में छिनतई, मर्डर, रोड रेबरिंग, बैंक डकैती सब में नाम है उन लोगों का। जी प्रशासन खुद जान रही है। मेरा केस में भी फरार है सब, सबका बेल्ट टूट गया है। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, उन लोगों का खाने का ठीक नहीं था, थार कहाँ से लेकर घूम रहा है? उन लोगों का रोग होता था तो हम इलाज कराते थे, हम एज ए मुखिया। जी तो फिर थार कैसे आई? कैसे आई थार? सब प्रशासन पूछने की जरूरत है। I-20 से घूमता है सब, थार से घूमता है। अरे उन लोग इतना अतः गांव में कर दिया है, कम से कम गांव की 10 बेटी बहनों की इज्जत लिया है सब। तो उसका पूरा गांव विरोध है, भले डर से न बोले। हम लोग तो गांव पर रहते नहीं है, मेरा बाल बच्चा भी सब बाहर पढ़ता है। हम तो आरा में रहते हैं, अपने व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं। जी जितने लोग विरोध में बोल रहे हैं आज, सब लोग जान रहे हैं कि हम जादव विरोधी नहीं हैं, जादव के पक्ष में रहते हैं। हम एक घर राजपूत रहते हुए भी टोटल जादव हमको वोट दिए थे। जो बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम जात पात करने वाले नहीं हैं। हाँ, कोई बता देगा हम जात पात नहीं करते हैं। तो जो बबलू भी घटना है हम खुद दुखी हैं, हम खुद दुखी। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। अभी बबलू सिंह जी आपने बताया कि वो रंगबाजी कर रहे थे, हत्या में और तमाम चीजों में उनका नाम शामिल है, लूटपाट में भी। बिल्कुल। तो बिहार सरकार या बिहार प्रशासन ने उन्हें खुला क्यों छोड़ा हुआ था? देखिए राहुल का नारायणपुर थाना में केस दर्ज है, पीरो थाना में है, पीरो से आगे हसन बाजार में है, कोइलवर थाना में है,
अगिया ग्रहणी थाना में है, लौकुश का छापरा थाना में है, कोइलवर थाना में है, अगिया ग्रहणी थाना में है। हाँ, नहीं बबलू सिंह जी, ये बात तो ठीक है कि कहाँ कहाँ मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, खुला क्यों छोड़ा हुआ था? ना पुलिस प्रशासन लगी थी, गिरफ्तार की थी। सब देखिए, इन लोगों का राजनीतिक बहुत बड़ा सुरक्षा मिलता है। आप नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक लोग कूद रहे हैं। एक भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं सब गुंडा था, बदमाश था। तो किस किस पार्टी से संबंध था इनका? सब राजद में इस लोग के पार्टी से संबंध था। राजद वाले सरकार जेडीयू और बीजेपी की, और बिहार में दबदबा आरजेडी का चल रहा है जी। और जैसा आपने भी बताया, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि रंगबाजी कर रहे थे, गाड़ी टकराई और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ना फायरिंग वो लोग पहले तो वो लोग फायरिंग स्टार्ट किए, तब लोग इधर से बाराती तरफ से जो लोग थे अपने सुरक्षा में लोग किए जी। सुरक्षा, अगर सुरक्षा करना गलत चीज है तो लोग गलत किए हैं। हाँ, हम भी मानते हैं। तो बबलू सिंह का क्या स्टैंड है अब? जी, बबलू सिंह का क्या स्टैंड है अब? मतलब बबलू सिंह क्या करेंगे अब आगे? अब आगे तो आपसे बोली भी कि ये प्रशासन से भी हम यही गुहार लगाए हैं कि जेन्युइन जो बात है उसको जांच करके कोई कदम उठाया जाए। अभी प्रशासन जा करके मेरे घर पर तोड़ फोड़ की है, बताइए कि हमारी दरवाजा तोड़ने से कुछ मिलेगा? अगर मेरा नाम पड़ता है, जांच हम होंगे, हाँ, तो हम खुद कह रहे हैं कि हम आकर के प्रशासन के पास सरेंडर कर जाएंगे, कोर्ट की बात छोड़ दीजिए। तो प्रशासन आपके घर तक पहुंची और तोड़फोड़ कर रहा है? तोड़फोड़ कल भी की है, कल रात में आरा डेरा पर भी की है, गांव पर भी की है जी। परिवार के साथ बदतमीजी कर रही है। बताइए, प्रशासन का काम है सुरक्षा देना ना जी। प्रशासन हमको 6 महीने गार्ड दी थी, इसके बाद गार्ड हटा। परिवार के साथ क्या बदतमीजी की बबलू सिंह? अरे गाली गलौज का की, दरवाजा तोड़ दिया लोग, अलमारी तोड़ दिया लोग। क्या परिवार के किसी को हिरासत में लिया? मेरे बताइए, 70 साल के बूढ़े पिताजी हैं जो कि संत है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं जी। एक मेरा भाई है, लंगड़, एक्सीडेंट हो गया है, वो 2 डेग नहीं चलता है बिना बैसाखी के, उसको पकड़ के ले गए हैं लोग जी। हाँ। तो क्या बबलू सिंह ने अपडेट लिया कि पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है, उनके साथ क्या रखा हुआ है? उनके साथ क्या बर्ताव कि हम अपडेट नहीं मिल पाया है, तो हम किससे बात करें? हम तो पहले निर्भीक थे, सबसे बात करते थे, थाना प्रभारी से भी बात करते थे, सही बात बताते थे। लेकिन आज के डेट में तो हमको लोग दोषी बना रहा है। बताइए, निर्दोष आदमी को दोषी बनाया जा रहा है जबरन। जी जी जी। तो बबलू सिंह, एक बार पूरा घटनाक्रम आप बता दीजिए कि आपको जो पूरी घटना के बारे में पता लगा वो कैसे हुई, क्या हुआ, पूरा एक बार शुरू से बताइए जी। एक बार शुरू से पूरा घटनाक्रम बता दीजिए, जो आपको पता लगा, जिस तरह से आपको अपडेट मिला। देखिए, हमको पता लगा, हम अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर आरा आवास है मेरा, यहाँ रहते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है केशोपुर, बगल में फुसौला गांव है, वहीं पर बारात गए थे। गोडिया के रमेश सिंह का बाला मेडिकल है, उनका नारायणपुर मुनि के लड़का के बारात गए थे। जैसे बारात पहुंचे तब तक मेरे गांव के राम लड्डू, किसी लड्डू यादव नाम है, वहीं फोन करके बताया कि भैया इस तरह का बात हो गया है, गांव में 2 तरफ से गोली चला है, आपके परिवार से इन लोग कुछ के राहुल लोग से। ऐसा कैसे होता, मेरा लड़का का भी गोली लग गया है जी। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, तुम एथी लेकर के आओ, विकास डॉक्टर के पास हम आ रहे हैं जी। हम वहां से दौड़ करके आए, पार्वती चंद्र होटल पर बैठे, चाय पानी पिए, जाने वाले थे डॉक्टर विकास के यहाँ। तब तक हमको पता लगा कि लोग बोलने लगा कि मुखिया जी करवाए हैं, मुखिया जी करवाए हैं। हम नहीं गए डर के मारे प्रशासन के जी। हम अपना मोबाइल घर पर छोड़ के हम अपन निकल गए, चले कहीं दूसरे जगह। बबलू जी, आपने बताया कि लवकुश आपके ही परिवार का है? लवकुश मेरे परिवार का नहीं है जी। लवकुश मेरे गांव के, मेरे परिवार का नहीं था। लवकुश राहुल गांव का लड़का है। अच्छा, गांव का लड़का है। तो गांव के ही लोगों ने आप पर हमला क्यों किया था? जो उसमें मारा है राहुल, उसका पिताजी का पूरा पैर सड़ गया था। हम नहीं रहते
तो उसका पैर काटना पड़ता, हम ही इलाज कराएं, हम मरवाएंगे जी। हाँ नहीं बबलू जी, मेरा इसीलिए सवाल है कि आप उनके परिवार की हेल्प कर रहे थे, उसके बाद भी पूरा वही गांव लोग को आप पर हेल्प हमला किए करते हैं। हैं। जो दुर्भावना से ग्रसित होंगे वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पूरा गांव को हेल्प किए हैं। हाँ, पूरा मेरा गांव सवाल यही बताएगा, है ना कि जवाब अगर बताएगा। अगर पूरे गांव की हेल्प बबलू सिंह कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों की हर मुश्किल वक्त पर खड़े हैं, तो फिर गांव के ही लोगों ने, गांव के ही युवकों ने उन पर हमला 3 साल पहले क्यों किया था? कुछ राजनीतिक लोग उनको बहका दिए थे कि तुम लोग मार देगा तो अगला मुखिया बन जाएगा। जी उस बहकावे में आकर ये लोग हम पर जानलेवा हमला किया, ठीक है समझे? जी 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 न तो मेरा गांव का कोई भी लड़का इस तरह का काम नहीं करता मेरे ऊपर। जी राजनीतिक लोग दबाव दिए कि तुम मार देगा गोली तो मुखिया बन जाएगा। हाँ, तो बबलू सिंह इस पूरे मामले को लेकर, आपका नाम इसमें शामिल होने को लेकर प्रशासन से बबलू सिंह क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि सही चीज को जांच लिया जाए। इसके बाद हम कहीं विदेश नहीं भागे हैं जी। जब खबर होगा हम आकर के हाजिर हो जाएंगे एसपी साहब के सामने। यानी कि हर तरह से प्रशासन को सहायता करने के लिए तैयार हैं बबलू सिंह? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल आजीवन किए हैं, आजीवन करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया बबलू सिंह जी आपका हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। अब बबलू सिंह का ये कहना है कि उनका नाम राजनीतिक रूप से लिया जा रहा है, यानी कि पूरे मामले को और बिहार के आरा जिले में हुई इस घटना को लेकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, ऐसा बबलू सिंह का कहना है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अभी तक बबलू सिंह का नाम नहीं लिया है, बल्कि प्रशासन भी लगातार यही कह रहा है कि दो पक्षों के बीच ये वारदात हुई, ये घटना हुई और जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग घायल हैं और जिनका सदर अस्पताल में इलाज अभी जारी है। अब साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के आरोप बबलू सिंह पर लग रहे हैं तो पुलिस इसके लिए टीम गठित करेगी और इसकी जांच करेगी और जांच के बाद ही पता लगेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।